अपीयरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले प्लगइन्स अच्छा, प्लगइन मैंने बताया था कि ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ है जो हम अपने साइट के ऊपर मतलब उसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर्स है, जिस तरह आप लाइक मोबाइल है, अगर उसमें आप कोई आपको किसी चीज़ के लिए मतलब उस पर कुछ ऑपरेशन या लाइक आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसमें तो कैलकुलेटर है, वो तो एक पार्ट है। अगर सपोज़ आपको अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स मतलब आपने उसमें करने हैं तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह आप यहाँ पे भी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है या कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है यहाँ पे, तो आप उसके लिए प्लगइन यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे किस्मत और हेलो डॉली के नाम से दो प्लगइन्स जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। इसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये डिलीट मतलब जैसे ही बस आप वेबसाइट इंस्टॉल करते हो वर्डप्रेस, तो मेरे ख्याल से तो इन दोनों को आप डिलीट किया करें। हेलो डोले जो है वो उसको तो मस्टली मतलब आप उसको डिलीट किया करें। अब ये एक उन्होंने एक सैंपल रखा हुआ है डेवलपर्स के लिए, अगर कोई प्लगइन डेवलपमेंट करना चाहता है या तो वो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मतलब इसको देख के स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये इजीली हैक भी हो सकता है। ये प्लगइन जिस वेबसाइट में, हाँ, जिस वेबसाइट में अगर ये पड़ा रहे ना, इसका तो कोई काम है नहीं वेबसाइट के ऊपर, तो इसको टारगेट कर सकते हैं। फिर अगर लाइनेक्स पे कोई किसी ने यूज़ किया है या लाइनेक्स या क्या कहते हैं उसको, नहीं जो काली लाइनेक्स नहीं, उबंटू तो अलग है, उसमें वर्जन्स है ना। काली लाइनेक्स सारा बना हुआ है सिक्योरिटी के लिए, हैकिंग या सिक्योरिटी के लिए। हाँ, तो उसमें टूल्स आते हैं यूबंटू में, आप फिर केटुलिन के नाम से यूज़ कर सकते हो उन प्लगइन्स को जो सॉफ्टवेयर्स है। तो उसमें है वर्डप्रेस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कंप्लीटली टारगेट कर सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से प्लगइन यूज़ हो रहे हैं, डेटाबेस सिक्योरिटी सब कुछ आप वहाँ पे मेजर कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट ये हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये इंस्टॉल हुआ था ये प्लगइन, और इसका काम ये था कि अगर कोई गलत वहाँ पे अटेम्प्ट्स करता है तो वो उसको ब्लॉक करता है। इसमें एपीआई लाइक टाइम भी देता है उस आईपी एड्रेस को, जब और गलत गेसिंग नॉर्मली क्या अगर कोई गलत लिखता है तो वो तो गेस कर रहा होता है ना। सलाम। तो अगर वो उस वहाँ पे एक लिमिट है, उसको जब वो एक्सीड करता है तो फिर उस आईपी को वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये प्लगइन उसको ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे अगर आप नहीं कम्प्लीटली भी है, अगर आप लिमिट इसके ऑप्शंस पे जाए, नो लॉकआउट सेट, वालेकुम सलाम, लॉकआउट फॉर अलाउड मतलब रिट्राइज है, ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा वो करता है तो उसको 20 मिनट के लिए लॉकआउट करता है। फिर उसको इंक्रीज करके मतलब अगर उससे भी ज़्यादा हो तो 24 आवर्स। एंड इसमें है लॉग आईपी, और ये भी एक ऑप्शन है कि वो आपको ईमेल भी मतलब भेज दे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा है, मतलब फंक्शनैलिटी वाइज बहुत कम है लेकिन बहुत यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स है जिसमें एडवांस लेवल पे आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे, एक तो आप ऐड न्यू क्लिक करके भी जा सकते हैं, और जहाँ पे सारे इंस्टॉल्ड है वहाँ भी ऑप्शन है ऐड न्यू, तो उस पर क्लिक करके भी आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है।
अब ये जो प्लगइन्स आपको नज़र आ रहे हैं, सबका अपना अपना एक पर्पस, मतलब ये तो लाजमी बात है कि वो एक ख़ास काम के लिए उन्होंने बनाए होंगे, ठीक है। तो जिस काम के लिए, मतलब जो भी फीचर आप ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आपको पता ना हो तो आप जाके गूगल में सर्च कर दें। वेबसाइट खैर वो कोई इशू नहीं है कि उससे रिलेटेड हो, फंक्शनैलिटी जो आपको चाहिए उसको पहले आप गूगल में सर्च कर ले। लाइक मैं कहता हूँ कि वर्डप्रेस फॉर्म प्लगइन्स, अब मैं ये जनरल कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म प्लगइन्स। तो यहाँ पे आपको सजेशन भी मिल रहा है कि 5 बेस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म्स प्लगइन्स, ठीक है। अब आप इसको रीड कर ले जो आपको पसंद हो, और यहाँ पे ये भी है कि आपको कम्प्लीटली वो प्लगइन्स भी आते हैं और साथ में, अच्छा अब सलेक्शन आपने किस बेस पे करना है, तो अगर यहाँ पे आप देख ले, सिलेक्शन आप इन चीज़ों पे करेंगे, लाइक स्टार्स पे, रिव्यूज़ जो है, इंस्टॉलेशंस, जितने मतलब लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, इट मीन्स कि वो काम का होगा, ठीक है। एंड अपडेट्स, लाइक अगर यहाँ पे अक्सर प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे वो 5 years अगो अपडेट, अब 5 साल में तो बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इसी तरह लाइक अगर अपडेट्स जो रेट है वो उसमें टाइम जो है वो कम है, तो इट मीन्स कि वो भी उसको रेगुलर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक वो होता है अनटेस्टेड विद योर वर्जन ऑफ, जब नया अपडेट आता है तो ये सारे प्लगइन्स जो है वो आपको ये शो करेंगे, लेकिन ये इशू नहीं है इसमें, सिर्फ ये है कि वो खाली टेस्ट करवाते हैं, अगर उस कोई कंपेटिबिलिटी इशू आती है तो फिर वो उसको अपडेट करके दोबारा यहाँ पे मतलब अपडेट कर लेते हैं उसको जी। कोई नहीं। हाँ, तो इसी तरह अगर आपको चाहिए लाइक बैकअप के लिए जी, लाइक हाँ, नहीं यहाँ पे रिलेटेड प्लगइन्स, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप जो इनका ऑफिशियल वो है कि जहाँ पे ये प्लगइन्स होस्ट है, मतलब उन्होंने रखे हुए हैं, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप दूसरे जगह से डाउनलोड करके वो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह करना है। तो ये प्लगइन्स है, ये अगर आप देख ले फीचर, ठीक है, ये टॉप के प्लगइन्स है और मोस्टली लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये अब देख ले कि एड्स कम्युनिटी फीचर्स टू वर्डप्रेस, मेंबर प्रोफाइल्स, एक्टिविटी स्ट्रीम्स, डायरेक्ट मैसेजिंग, नोटिफिकेशंस, ये उनके लिए ये प्लगइन यूज़ हो रहा है, लोग मतलब यूज़ होता है। ये है थीम चेक, ए सिंपल एंड easy way to test your theme for all the latest standards, ठीक है। तो अब ये देख ले, ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर, मतलब जो भी वेबसाइट आप बना रहे हो उसमें आप लाजमी इसको रखा करें। ये क्या करता है कि जो आपने वेबसाइट बनाया होता है उसको स्टैटिक, मतलब एक कैशे उसका बना लेते हैं, ठीक है, ये प्लगइन, और वो स्टैटिक मतलब एक स्टैटिक HTML जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी यूज़र वहाँ पे विज़िट करेगा तो वो HTML फाइल्स उसको मतलब पहले लोड होंगे, तो उससे क्या है कि उसका स्पीड बहुत कम होता है, मतलब बहुत जल्दी वो लोड हो जाता है, ठीक है। हाँ, स्टैटिक मीन्स कि आपका साइट तो होगा डायनामिक, लेकिन ये एक कॉपी उसका बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई चेंज करते हो उसमें तो वो उस फिर कैशे जो है वो दोबारा रिफ्रेश होकर दोबारा उसको बना लेता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये स्टैटिक है, लेकिन वो होता है स्टैटिक, ठीक है। तो उसकी खूबी ये है कि मतलब जो साइट है वो बहुत जल्दी लोड होगा। सर वैसे जनरली आस्किंग कि स्टैटिक और डायनामिक में फर्क क्या होता है?
स्टैटिक में ये होता है लाइक नॉर्मल डिफिनीशन ये है जो वो लोग करते हैं कि स्टैटिक जब आपने कोई चीज़ बना ली बस बन गई उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। डायनामिक डायनामिक मीन्स कि आप उस कंटेंट को किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हो। ठीक है ना जी। हाँ मैं खा रहे हो वेबसाइट के बखबल खबल भी ठीक जगह नोरा सबर ना मखिन डाउनलोड के जान सर ठीक जगह ना وداوی چې بیا د ورژنز او د اپډیشن هغه مسلې راځي نو هغه اخر هغه خو ګران نه دغه تاسو بیا په هغه ټایم باندې اپډیټ کولای شئ ٹھیک ده کنه خادا دې اچھا تو انہیں اس بیس پہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے مور ڈیٹیلز میں جب آپ لوگ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اور بھی ڈیٹیلز لائک ڈسکرپشن ٹھیک ہے پھر اس میں یہاں پہ یوز بھی انہوں نے بتایا ہوگا کہ کس طرح یوز کرنا ہے انسٹالیشن اینڈ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنس چینج لاگ ریویوز ٹھیک ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر سپوز آپ کوئی نیا پلگن انسٹال کر رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اس کو یوز کس طرح کروں تو وہی نیم آپ لے کے مطلب یوٹیوب پہ جائے اور جب آپ وہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ کو ضرور ایک نہ ایک ویڈیو مل جائے گی وہاں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جا کے اس کو دیکھا کریں سمجھ لیا کریں کہ یہ ہم کس لیے یوز کر رہے ہیں یا کس طرح ہم اس کو بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انسٹالیشن سمپل ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اسٹور سے کر رہے ہو تو لائک سپوز میں اس کو انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو آئی ول کلک آن انسٹال ہاں جیٹ پیک بھی ہے وہ اگر فاسٹسٹ کیشے کے نام سے بھی ہے اس طرح بہت سارے ہیں ٹھیک ہے لیکن دونوں تقریباً سیم ہی ہیں خیر اس میں یہ ہے جیٹ پیک میں کہ آپ نے پھر اس کو رجسٹر کرنا ہوگا اور سمپل اس کو ایکٹیویٹ کر دے ٹھیک ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب یہ بھی میں یوٹیوب والی بات اس لیے کر رہا تھا کہ ہر پلگن جو مطلب اب ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے بنی ہوگی تو اس کے آپشنز بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لائک ابھی یہ کیشے ہے جب آپ یہاں جا کے سیٹنگز میں جائیں گے اچھا اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جو اگر ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہو یا کانٹینٹ سے ریلیٹڈ پلگنز ہے تو جو آپشنز ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے ٹھیک ہے اگر اپیئرنس سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے اور اگر سیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ پھر آپ یہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ٹھیک ہے تو جس کیا کہتے ہیں پرپس کے لیے تو اس اسپیسیفائڈ لوکیشن پہ آپ کو اس کے آپشنز ملیں گے ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں اس کے آپشن پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ مختلف آپشنز ہوں گے ٹھیک ہے تو ہر ایک پلگن کے ساتھ اپنے آپشنز آتے ہیں مطلب اپنی سیٹنگز اس کے آپ نے کرنی ہوتی ہے اور لائک آپشنز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جا کے کوئی ویڈیو یا کوئی بلاگ اس کے لیے پہلے ریڈ کر لیں آپ کا ہارڈلی کوئی 5-10 منٹ لگے گا اس کے اوپر ابھی آف ہے اس کو ہم آن رکھتے ہیں ٹھیک ہے اپڈیٹ سٹیٹس تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک آپشن آ جائے گا ابھی خیر انیبل کیشنگ پھر یہاں پہ کچھ سیٹنگز ہے یہ اگر آپ ریڈ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سی ڈی این یہ ایک الگ چیز ہے اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا نا تو بس جسٹ سمپل اس کو آن کر دے اور جو ڈیفالٹ آپشن ہے اس پہ رہنے دیں ٹھیک ہے کیونکہ جو ڈیفالٹ آپشن ہوتے ہیں انہوں نے وہ ریکمینڈڈ ایسے کہ وہ نارمل وہ ہوتے ہیں لائک اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کے سائڈ
अच्छा, यहाँ पे दोबारा वहाँ पे जाते हैं तो अ, यहाँ पे आप कीवर्ड बेस सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर्म के लिए आपको चाहिए प्लगइन, तो आप जस्ट फॉर्म लिख दें, तो ये कीवर्ड जहाँ भी मेंशन होगा वो सब आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगेन सिलेक्शन आपने उस बेस पे करनी है कि, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इन दोनों को यूज़ करते हैं, और एक तीसरा भी है ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी मेरे ख्याल से वो पेड है, पेड प्लगइन है, लेकिन ये दो जो है ये फ्री है इंस्टॉल। अब ये फ्रंट एंड से ताल्लुक़ रखता है, लाइक फॉर्म्स जब फ्रंट एंड पे हम बनाएंगे तो हम इसके थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे ये मेंशन होगा, ये देख ले कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसी तरह इसको यूज़ करते हैं। खैर सबसे तो आप यहाँ सर्च करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आपको बैकअप के लिए चाहिए तो बैकअप लिख दे, एंड आपको यहाँ बैकअप्स के जितने भी प्लगइन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये डुप्लीकेटर आप माइग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोकल आपने बनाया है डुप्लीकेटर आप इंस्टॉल करके उसी को एग्जैक्टली वो कॉपी करके आपको एक जिप देगा, ठीक है। और उसी जिप को आपने जाके ऑनलाइन डिप्लॉय करना है, और जिस तरह हम लोकल वो जिस तरह हम लोकल इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है, उसी तरह जब आप रन करेंगे तो सेम वही इंस्टॉलेशन पेज आएगा, लेकिन वो जो आपने वेबसाइट बनाया होगा कम्प्लीटली वो वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। खैर देख लेंगे बाद में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अलग चीज़ है, ठीक है, बैकअप अलग चीज़ है। अब ये डुप्लीकेटर जो है ये आप एज अ बैकअप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपके पोस्ट पेजेस टैग्स कैटेगरीज इन चीज़ों को इम्पोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना उसके लिए बना है, नहीं फुल वेबसाइट। इसमें ये है डुप्लीकेटर की ये जो पूरा मतलब वेबसाइट है, जितने भी फाइल्स है और सब कुछ लाइक डायरेक्टरीज, और उसके साथ साथ डेटाबेस भी आपको मतलब जिप फॉर्म में कंबाइन करके आपको देंगे। लाइक कंप्लीट बैकअप आप ले सकते हो इससे। तो ये प्लगइन्स जो है ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, आप अपने साथ ये नोट कर लें। मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए अगर आप, एक तो ये है वर्ड फेंस, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। काम पे बहुत मतलब ये इतना वो उसको सिक्योर बनाता है, लाइक कि जो जिस सर्वर पे आप लोगों ने अपने साइट को डिप्लॉय किया होता है ना, तो इवन उस सर्वर को भी लाइक उस पर आप फिर कोई दूसरा वेबसाइट भी होस्ट नहीं कर सकते। मतलब ये ऑप्शन है, आप फिर उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इवन वो आपके सर्वर को भी काफ़ी हद तक जो है सिक्योर बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ i3 सिक्योरिटी, ये भी सिक्योरिटी प्लगइन है, लेकिन इसमें ये है कि आपको एक्स्ट्रा वो मिल जाता है बैकअप के लिए, ठीक है। अच्छा, एक साइट के अंदर आप एक से ज़्यादा वो ना रखा करें सिक्योरिटी प्लगइन्स, ठीक है। होता है ऐसा है कि अक्सर कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपने तो सिक्योर बनाने के लिए उनको इंस्टॉल किया होगा, लेकिन बीच में वो और भी मतलब अनसिक्योर बन जाता है। ये APIs वगैरह ये इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप इसको नोटिफिकेशन जो है सारे क्लोज कर दें,
और अगर आप यहाँ पे आके देख ले सिक्योरिटी, तो सेटिंग्स में कुछ ऑप्शंस है जो अगर आप रीड भी कर ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मतलब ये मांग रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी सबसे पहले तो सिक्योरिटी चेक, हाँ सिक्योर साइट, तो ये इसको सिक्योर मतलब जो ऑप्शंस है वो एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पे आप जब ईमेल एंटर करते हो तो ये क्या होगा कि अगर कोई अटैक भी करना चाहे तो आपको रेगुलर ईमेल भी आएंगे। ठीक है, और उसी ईमेल के थ्रू आपको बैकअप्स भी मिलेंगे, साइट से बैकअप्स लेके आपको वो ईमेल भी करते हैं। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट कर दे, रन अगेन। ठीक है, अगर दोबारा करना है तो ओके, बस क्लोज कर दे इसको। अब यहाँ पे है कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको सिर्फ पेड उसमें मिलेंगे, लेकिन जो फ्री में है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिक्योरिटी चेक तो हमने कर दिया है। ग्लोबल सेटिंग अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो ये कुछ ऑप्शन है इसमें, लाइक होस्ट लॉक आउट मैसेज। ठीक है, ये वही अटेम्प्ट की बात हो रही है, ये उसके लिए भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब जो हमने उसके लिए अलग एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, शुरू में इंस्टॉल किया था, लेकिन ये वो ऑपरेशन जो है वो भी कर रहा है साथ में। ठीक है, तो आप उसको रिमूव करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रीड भी कर ले आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि, और अगर नहीं समझ आ रहा तो जाके यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ले। ठीक है, 404 डिटेक्शन। ठीक है, ऑलवेज फाइल चेंज डेटाबेस बैकअप्स, तो आप सिंपल कॉन्फ़िगर एंड यहाँ पे आके चेक दिस। ठीक है, क्रिएट अ डेटाबेस बैकअप, एंड यहाँ पे आपके साथ ऑप्शन है कि अगर आपने इसको सिर्फ ईमेल के थ्रू आपने रिसीव करना है इस बैकअप को, या लोकल भी आप, तो बेहतर यह है कि आप एक लोकल कापी भी रख दें। तो क्या होगा कि ये जो लोकेशन है आप इसको देख लें, यहाँ पे आपका एक बैकअप सेव भी होगा और आपको ईमेल भी होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे है कि बैकअप्स टू रिटेन, तो अगर आप यहाँ पे वन मेंशन करते हो तो एक बैकअप जो है जो नया होगा वो रह जाएगा और बाकी जो पुराने होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आप चाहते हैं कि वो रिटेन हो, आप वो नंबर दे दे, उतने बैकअप्स आपके साथ होंगे उतने दिनों के, बाकी जो है वो सारे डिलीट ऑटोमेटिकली मतलब डिलीट होंगे। ठीक है, जिप डेटाबेस, इसमें फिर है कि कौन कौन से टेबल्स आपने एक्सक्लूड करने हैं, कौन से इंक्लूड करने हैं। एंड स्केजुअल डेटाबेस बैकअप, तो आप स्केजुअल भी कर सकते हो, 1 डे 2 डे 15 डेज 20, और इसको सेव करके ये भी ऑन हो जाएगा। तो वो लोकेशन वो तो यहाँ पे बैंड यूज़र्स भी है। ठीक है, यहाँ भी आप बैन कर सकते हो, लाइक अगर आपको पता है कि किसी ख़ास आईपी एड्रेस से आप मतलब क्योंकि आपकी ईमेल तो ज़रूर आएंगे अगर कोई अटैक कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसको बैन करना चाहते हैं तो उसी आईपी एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर दे, जितनी भी है बस कॉमा लगा के उनको मेंशन कर दे। बैकअप लोकेशन, अच्छा अच्छा, वो यहाँ पे है। अगर आप डेटाबेस बैकअप्स में दोबारा जाएं तो हमने यहाँ पे ऑप्शन है सेव लोकली, तो सिर्फ लोकली सेव होगा। ठीक है, अगर आप ईमेल करते हो तो सिर्फ ईमेल, एंड अगर दोनों तो दोनों, मतलब आपको ईमेल भी आएगा, और ये लोकेशन उन्होंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, ये पीसी नहीं है, ये अब ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन मतलब वहाँ पे हूँ का मतलब ये है कि फाइल मैनेजर जब आप जाएंगे ना यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, सर सीपीआर किस लिए यूज करते हैं?
ये तो डोमेन जो आपका होता है उसका अपना एक कंट्रोल पैनल है, ठीक है। तो फाइल मैनेजर जब जब आप जाते हो फाइल मैनेजर पे यहाँ पे आपके सारे जो मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है। इसमें आपने ढूंढना है होम डायरेक्टरी। अगर होम नहीं है तो पब्लिक HTML है, हर जगह पे पब्लिक HTML को होम कहते हैं, ठीक है। बल्कि होम ये है, ठीक है। एंड देन पब्लिक HTML और ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे हैं, जिस तरह लोकल होस्ट में होते हैं htdocs में, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी अब ये सब डोमेन के ऊपर है, लाइक मेन वेबसाइट तो एक ही है, ठीक है। नहीं, मेन वेबसाइट अगर आप नीचे जाए तो ये देख रहे हो ये फाइल्स है, ठीक है। लेकिन जो फोल्डर्स के अंदर है ये सब डोमेन्स है। सब डोमेन कुछ खास कोई वो नहीं होता, बस एक फोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो अब हम काम कर रहे हैं टेक सॉरी ICUP के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये देख ले ICUP, ठीक है। ये आप वर्डप्रेस जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है ये उसके फाइल्स है सारे। अब यहाँ पे जो लोकेशन उन्होंने बताया था वो ये है पब्लिक HTML, फिर ICUP आपका प्रोजेक्ट WP कंटेंट। तो आप यहाँ पे आके फिर क्या है अपलोड्स एंड उसके बाद है iTheme सिक्योरिटी एंड बैकअप्स। तो जब आप इस जगह पे जाएंगे अपलोड्स iTheme सिक्योरिटी एंड बैकअप्स, तो अभी जो हमने बैकअप लिया था वो भी यहाँ पड़ा है और जितने भी हैं तो आप यहाँ से भी रिकवर कर सकते हो बाद में। एंड आपको एक ईमेल भी मिला होगा। अगर मैं अपना ईमेल ओपन कर दूं तो शायद मुझे मिला होगा, मतलब आया होगा अगर लिया है बैकअप। न्यू साइट, ठीक है, ये एक्टिवेट हुआ है एंड API की भी उन्होंने सेंड की हुई है, ये आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं सॉरी ट्रेस्ट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये बैकअप्स है, तो इसी तरह आपको ये ईमेल आएंगे, ठीक है। लास्ट में आपको बैकअप फाइल होगा। तो इसी तरह डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल है और कौन कौन से थे। डुप्लीकेटर भी वही काम करता है, ठीक है। अगर आप पैकेजेस पे जाए तो पैकेजेस में आपने क्रिएट न्यू, ठीक है। और क्रिएट न्यू, अच्छा अब यह मसला ये है कि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अगर वो पूरे नहीं है तो फिर वो काम मतलब अब यहाँ पे मसला ये है कि ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोकली ट्राई कर लेते हैं। plugins, add new एंड यहाँ पे डुप्लीकेट, हाँ वो दूसरा ऑनलाइन है, ठीक है। इंस्टॉल, अब यहाँ पे ये भी मसला है परमिशंस का। अच्छा ये कुछ टिप्स है ट्रिक्स भी आप कह लें, ये भी जहन में रख लें क्योंकि अक्सर मसले आते हैं आपके साथ नेट स्लो या मोस्टली ऐसे इश्यूज आते हैं लाइक आपको अलाउड नहीं है,
कि आप कोई फाइल मैक्सिमम साइज़ जो होता है लाइक आपको या 2 MB दिया होगा या 5 MB, ठीक है। अब जितने भी आप लोगों ने जैम्प इंस्टॉल किया है ना, तो आपको ये इशू मतलब आएगा अभी, ठीक है। वो खैर मैं बता दूंगा, अगर किसी को आता है तो यहाँ पे हम कर लेंगे। लेकिन अपलोडिंग लिमिट जो है, सपोज़ अगर ऑनलाइन आपके पास उन्होंने कम रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि पहले तो ये देख ले कि अगर आपने कोई डाउनलोड किया हुआ है तो उसको हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे। लाइक सब मैं कोई प्लगइन डाउनलोड करता हूँ टीम के लिए या पोर्टफोलियो के लिए कोई प्लगइन, ठीक है। अब ये एक प्लगइन है, पोर्टफोलियो के लिए हम ये कुछ ऑप्शंस है, आप इसको देख भी सकते हैं कि पोर्टफोलियोज हम किस तरह बना सकते हैं। पोर्टफोलियो हम कहते हैं लाइक आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए, या कुछ भी हो सकता है जो आपका काम, जो भी आप जो जितने भी आप प्रोजेक्ट्स किए उसको हम पोर्टफोलियो फिर कहते हैं। तो ये इसी तरह मतलब आप उसको फिर ये बना सकते हैं वहाँ पे। तो ये प्लगइन है, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे, अच्छा थीम्स और प्लगइन्स जो है ये हमेशा मतलब आपके साथ जिप फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर रार फॉर्म में है तो वो अपलोड नहीं होंगे। तो इसको हमने अपलोड इसी तरह करना है कि अगर आप जब आप आज यहाँ पे आते हो इंस्टॉल प्लगइन्स, फिर आप न्यू ऐप पे ऐड क्लिक करते हो, उसके बाद आपने क्या करना है, अपलोड प्लगइन, ठीक है। और फिर आपने सिलेक्शन करनी है कि रूट्स एंड पोर्टफोलियो, ठीक है, एंड इंस्टॉल नाउ। पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होके फिर आप इसको एक्टिवेट करते हैं, तो आप अपलोड भी कर सकते हैं और वहाँ स्टोर से डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब मसला ये होता है कि लाइक यहाँ पे जो लोकल मैं आप कर रहा हूँ, तो मसला ये है कि यहाँ पे तो परमिशन का इशू है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपलोडिंग लिमिट का मसला है, डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपने ये करना है कि उसी जो आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो उसको आप ले जाके जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा है htdocs, ठीक है, और फिर यहाँ पे कौन सा है ICUP, ठीक है। अच्छा आपने ये याद रख ले कि जितने भी थीम्स है, प्लगइन्स और फाइल्स, ये आपके WP कंटेंट के अंदर पड़े होंगे, ठीक है। तो WP कंटेंट के अंदर फिर प्लगइन्स के लिए ये लोकेशन है, आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और एक्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है जी। ये तो लोकल है, मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप प्लगइन्स पे जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स, तो पोर्टफोलियो आया हुआ है, सिर्फ आपने एक्टिवेट करना है। इसी तरह आप थीम्स भी कर सकते हो, एंड कोई भी प्लगइन्स आप अगर अपलोड नहीं हो रही या अपलोड नहीं हो रहा तो आप उसको जाके एक्सट्रैक्ट कर दें। अगर मैंने यहाँ पे करना है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन सिंपली आप यहाँ पे आके प्लगइन्स एंड अपलोड, कौन सा है वो तो मैंने मूव कर दिया यहाँ से, सेम htdocs
ICUP एंड यहाँ पे मैंने ये है, तो आप उसको अपलोड करके वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दे। फिर इसको ये अब अपलोड हुआ है, यहाँ पे जब आप रिलोड करेंगे तो ये आपका पोर्टफोलियो एंड इसको एक्सट्रैक्ट कर दे, एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, अब आप प्लगइन्स पे जाएं, रिफ़्रेश कर दे तो आपके साथ ये भी आया होगा, एक्टिवेटेड भी है जी। हाँ, वो उस पर एक्स्ट्रा बेसिकली जब आप अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो आपके जो आपका जिप फाइल होता है ना, उससे उस कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे सिर्फ वो अनजिप हो जाता है। सर प्लगइन की क्रैक्स लगा सकते हैं? क्रैक मीन्स जैसे कि सर इसमें बहुत सारे प्लगइन्स पेड भी होंगे। हाँ है, पायरेटेड बहुत ज़्यादा है। मैं शेयर तो कर दूंगा लेकिन अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो पायरेटेड बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा ये है कि अगर आप जाए तो फेसबुक पे ग्रुप्स भी है उसके। ठीक है ना, पाकिस्तानी ब्लॉगर जोन में वो है कि नहीं है? हाँ, तो वहाँ पे भी है, उसको भी ज्वाइन कर ले जी। क्या? मैं तो नहीं रखता अपने साथ, मुझे तो जब ज़रूरत होती है तब ले लेता हूँ। और फिर है कुछ है मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा, जितने हैं वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। बाकी अगर आपने पायरेटेड डाउनलोड करने हैं तो वो भी बता दूंगा। और ठीक है, लेकिन इतना कुछ ख़ास है नहीं। जो भी क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे मेरे लिए, एक तो ये है कि आप खुद के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो अगर आप बीच में जुगाड़ लगा रहे हो तो कोई मसला नहीं है। अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट आपको इतना पे करेगा ज़रूर कि आप उसमें उसके लिए थीम भी परचेस कर सकते हो, प्लगइन भी परचेस कर सकते हो। तो वो इतना मैं ये कह रहा हूं सर, बाद में मसला तो नहीं करेगा? क्या मसला? अगर हम वो पायरेटेड लगा दें नहीं, कोई मसला नहीं। ये है कि आपने वहाँ पे ये आपने मतलब एहतियात करनी होती है कि अक्सर ऐसे होते हैं कि जो पायरेटेड होते हैं उसमें उन्होंने शेल्स रखे होते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रोजन्स वगैरह, तो वो जो आपका साइट है उसको स्लो भी कर सकता है या डाटा चुरा भी सकते हैं। ठीक है, तो यह है कि अगर आप श्योर है कि ये कंप्लीट तो फिर सही है। अच्छा, अब ये दो प्लगइन्स जो है ये फ्रंट एंड से ताल्लुक़ रख रहे हैं, लाइक दिस वन कॉन्टेक्ट एंड ग्रेड किट जो पोर्टफोलियो है। तो इन दोनों को, एक तो सेटिंग्स से रिलेटेड मतलब बैकएंड से रिलेटेड जो थे वो तो वहाँ पे उनकी बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हमने उसको कॉन्फ़िगर करके फिर आप मतलब उस पर आगे हम कुछ नहीं करते। अब ये है कि कॉन्टेक्ट फॉर्म्स, तो यहाँ पे हम बनाएंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉन्टेक्ट फॉर्म्स, कोई भी फॉर्म आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो बनाने के लिए अब आपको एक तो ये यहाँ पे एक सैम्पल उन्होंने दिया होगा। ठीक है, इसको तो आप यहाँ पे व्यू नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये शार्ट कोड, अब ये शार्ट कोड क्या चीज़ है। शुरू में ऐसा था कि आप जो भी प्लगइन इंस्टॉल करते हो उसका अपना एक PHP कोड होता है और आप एडिटर में जाके, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडिटर, अपीयरेंस में भी, अपीयरेंस में तो नहीं है प्लगइन, अच्छा लोकल देखते हैं यहाँ पे कहीं था अपीयरेंस एडिटर। तो इसमें ये होता है कि जो आप थीम यूज़ कर रहे हैं ये आपको अब बता भी रहे हैं। ठीक है, जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हो उसके सारे फाइल्स आपके साथ, मतलब आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए उन्होंने रखा हुआ था शुरू में। अब शार्ट कोड का कॉन्सेप्ट मतलब कुछ ही टाइम हुआ है कि इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो जो भी प्लगइन आप यूज़ करते थे तो उसके लिए आपने उसका PHP कोड जाके किसी भी मतलब जो भी लोकेशन होता है वहाँ पे आपने उसको पेस्ट करना और कॉन्फ़िगर करके आप उसको यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये शार्ट कोड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें सिर्फ ये है कि
कहाँ पे है यहाँ, जो भी फॉर्म आप बनाएंगे उसका अपना एक कोड बनेगा, यूनिक, ठीक है। यहाँ पे ये जो भी ऑप्शन आप बेसिकली, ये तो सारे मतलब जब आप सेव करेंगे तो डेटाबेस में सेव होंगे, ठीक है। तो क्या होता है ये शॉर्ट कोड, ये उसके साथ एसोसिएट होता है। जब आप इसको कहीं भी यूज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट कोड एक एपीआई है यहाँ पे, जो ऑटोमेटिकली उसको जाके जहाँ पे उसका रेफरेंस होगा जिस चीज़ के साथ, उसको उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करता है, ठीक है, डिकोड करके उसको डिस्प्ले कर देता है वहाँ पे। तो अब इस आसानी है कि आप जो भी मतलब बनाना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप बना लो, फिर उस शॉर्ट कोड को लेके आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। कहीं भी मीन्स कि आप जहाँ पे आपको जगह मिले, लाइक साइड बार, फूटर्स, वेबसाइट के किसी भी एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये है, अगर मैंने इसको यूज़ करना है तो मैं इसको कॉपी करके पहले एक पेज बना लेता हूँ और इसको हम नाम देते हैं कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है कि एडिटर में इस कोड को पेस्ट कर दें एंड पब्लिश। आप जब व्यू पेज पे जाएंगे तो आपको वही फॉर्म मिलेगा, ठीक है। सर वहाँ पर बना हुआ था तो फिर क्यों छोड़ दिया वहाँ पर? कहाँ पे? मैं बेवकूफ़ हूँ।